नमस्कार। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। देश की समस्या से जुड़ी एक नई स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। प्रशासनिक विफलता त्राहिमाम करती जनता। जी हां, भारत में यहां का प्रशासन अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रशासन आम जनता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। प्रशासनिक विफलता के कारण देश की आम जनता दो तरह से परेशान हो रही है। पहला यह कि शासन के नाम पर प्रशासन द्वारा हर स्तर पर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। शासन के नाम पर प्रशासन द्वारा हर स्तर पर जन भावनाओं को कुचला जा रहा है। कई बार यह साबित हो जाता है कि यह शासन जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन नहीं है। आज भी इस देश का प्रशासन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के द्वारा चलाया जा रहा है। आज भी पुलिस और नागरिक प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। हर थाने में अपराध का साम्राज्य चल रहा है। शरीफ लोग थाना जाने से घबराते हैं। क्या देश के क्रांतिकारियों ने इसी के लिए बलिदान दिया था कि आजादी के बाद पुलिस देशवासियों के साथ इस प्रकार बर्बरता दिखाए? जिस देश के सिपाही इतने गिर गए हों, जहां मानवीयता का दम घुट रहा हो, उस देश को कैसे कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? पुलिस के साथ इस देश के नेताओं की भी साख गिर गई है। आजादी के 7 दशक में कम से कम जनता को पुलिस या दादागिरी से त्राण नहीं दिला सकी। इसमें कोई शक नहीं कि देश में एक से बढ़कर एक कर्मठ, ईमानदार और दक्ष पुलिस अधिकारी सिपाही हैं। लेकिन बदमाश पुलिस वालों की भीड़ में इनकी पहचान खो रही है। देश में अपराध जो इतना बढ़ गया है, इसके पीछे भी पुलिस और अपराधियों की साठगांठ ही कारण है। दुनिया भर के भारतीय लोगों को पुलिस की बर्बरता के प्रति चिंतित होने की जरूरत है, ताकि भारतीय लोग बेखौफ होकर सांस ले सकें। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस में सुधार के लिए समय समय पर कई उपाय भी किए गए हैं, लेकिन यह कारगर नहीं हो पाया है। इस दिशा में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पुलिस थानों को और भी पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। आइए स्टोरी में आगे हम परिस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। हमारे देश में जहां शरीफ लोग पुलिस से डरते हैं, अपराधी पुलिस थाने में पार्टी किया करते हैं। कोल्ड ड्रिंक और शराब की बोतलें शाम के बाद पुलिस थानों में सरेआम चलने लगती है। रात के 11 बजते बजते कई पुलिस वाले उन्मत्त हो जाते हैं और मानवीय निकृष्टता की सभी हदें पार कर देते हैं। शरीफ लोग अक्सर दुआ करते हैं कि किसी तरह शाम को थाने में नहीं जाना पड़े। देश के अन्य राज्यों की तरह असम की हालत भी एक ही है। और तो और राजधानी गुवाहाटी के पुलिस थानों में जो तांडव होता है, उससे मानवता शर्मसार हो जाती है। पुलिस थानों को सुधारा नहीं गया तो आतंकवाद, माओवाद के बढ़ते दायरे को रोकना संभव नहीं होगा और इतिहास असम पुलिस को कभी माफ नहीं करेगा। पुलिस की बर्बरता झेल लेने के बाद पुलिस के प्रति प्रतिशोध की भावना लोगों में जग जाती है और आतंकवाद की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन माओवादियों के पास तन ढकने तक का संसाधन नहीं है, वह भी अत्याधुनिक अस्त्र रखता है। इसे रोकने के लिए पुलिस और पुलिस से जुड़े कानूनों को ठीक करना पड़ेगा। बर्बरता दिखाने में अपने स्तर पर नागरिक प्रशासन भी पुलिस प्रशासन से पीछे नहीं है। इनके द्वारा जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक ओर लोगों को उनके छोटे छोटे कामों को इन प्रशासनिक कार्यालयों में करवाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, वहीं प्रशासनिक विफलता के कारण देश में आर्थिक तथा सामाजिक अराजकता फैल रही है। न तो किसी भी मूल्य पर नियंत्रण है और न ही जनहितों की रक्षा का कोई रवैया। सिर्फ धन कमाने की होड़ नागरिक प्रशासन में मची हुई। प्रशासन का धौंस जमाकर जनता के साथ बर्बरता हो रही है। आइए स्टोरी में आगे करते हैं स्थिति का मुआयना।
सरकारी दफ्तरों में आप राशन कार्ड बनाने जाइए या फिर पीआरसी बनाने, पता चल जाता है इस देश के प्रशासन का नंगा सच। एक से बढ़कर एक पैतरे। असम में तो आपका नाम वोटर लिस्ट से भी बार बार काटा जाता है। वोट के प्रति जनता को जागरूक बनाने के अभियान पर जो सरकार पानी की तरह रुपये बहा रही है, उसी के कार्यालयों में वोटर लिस्ट से नाम काटने और वोट के अधिकार से जनता को वंचित रखने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहाँ के प्रशासन का दो स्वरूप मुख्य रूप से दिखता है। पहला, जनता को परेशान करना। दूसरा, अधिक से अधिक धन कमाना। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दिनों का प्रशासन इससे अच्छा था। अंग्रेजों के गए जमाने बीत गए, क्या प्रशासनिक बर्बरता यहाँ से नहीं जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी रह जाती है। एक से बढ़कर एक कानून जनता को परेशान करने वाले बने हुए हैं। कानून के बोझ तले जनता का सारा अधिकार दबकर रह गया है। इन कानूनों की बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासनिक बर्बरता को बल मिल गया है। राजनीतिक साठगांठ से प्रशासन बेलगाम बनता जा रहा है। जनता छटपटा रही है। सत्ता में पहुंचने के बाद सभी दलें उसी प्रशासनिक बर्बरता का पोषक बन जाती है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इससे निजात मिले तो आखिर कैसे, यह हर भारतीय को चिंतन करना होगा। इसी चिंतन के बीच स्टोरी को हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारे देश की नई सरकार ऐसे कानूनों को कम से कम निरस्त जरूर करेगी जो जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत समाप्त होने के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों को निश्चित तौर पर समाप्त करना चाहिए था, जो अब तक नहीं किया गया है। हमारे देश में अभी भी 1850, 1837, 1870 के कानून जनता पर थोपे जा रहे हैं। प्रशासन आज भी उसी तरह से बर्बरता दिखा रही है जो अंग्रेजी सरकार के समय में दिखा रही थी। आज भी कलेक्टर, डीसी, दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर जनता के साथ उसी तरह ज्यादती कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेजी हुकूमत में हो रहा था। सवाल उठता है कि क्या हम आजाद हैं? क्या इसी का नाम आजादी है? तो इससे अच्छी तो गुलामी थी कि कम से कम विदेशियों के हाथों हम पीटते थे। आज तो अपनों के हाथों पीटते हैं, जो कहने में भी हमें शर्म आती है कि क्या इसी के लिए हमने इतना बलिदान दिया था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।